नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी हमारे कारक प्रकरण के बारे में और आज हम कारक प्रकरण के थोड़ा उसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कारक कहते किसे हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। कारक की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि क्रियाजनकत्वमिति कारकम, यानी क्रिया के जनक को हम कारक कहते हैं। कारकों की संख्या मुख्य रूप से 6 होती है, विभक्ति में 8 प्रयुक्त होते हैं। उनके सबके नाम के संदर्भ में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो कारक चिन्ह, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक के चिन्ह। ओके, सबसे पहले हमारा है कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह में अगर कारक चिन्ह को याद करना हो या कारक चिन्ह को पढ़ना हो तो एक तरफ विभक्ति का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले विभक्ति का, सबसे पहले अपना कॉलम बनेगा विभक्ति का कॉलम। ठीक है, इसके बाद में अपना कॉलम बनेगा कारक का और तीसरा कॉलम बनेगा चिन्ह का। विभक्ति, कारक और चिन्ह, विभक्ति, कारक और चिन्ह। विभक्ति में हमें सबको पता है कि विभक्तियां कितनी होती है। विभक्ति 8 विभक्ति होती है। कारक 6 ही होते हैं लेकिन विभक्ति 8 होती है, 8वां संबोधन होती है। ठीक है, सबसे पहले विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि विभक्तियां जितनी भी होती है वो सब स्त्रीलिंग में होती है, इसलिए प्रथम नहीं होकर के प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होगी। ठीक है, 7 विभक्ति और एक संबोधन होता है। ठीक है जी, प्रथमा विभक्ति में कारक होता है कर्ता कारक। कारक कौन सा होता है अपना? कर्ता कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? ने। जिसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने। फिर द्वितीय विभक्ति अपनी, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कारक होता है कर्ता कारक और उसके बाद में कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, चिन्ह हो जाएगा कर्म को। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में कारक होता है करण कारक, चिन्ह होता है करण से द्वारा, से द्वारा। विभक्ति है फिर चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान कारक। कारक का नाम क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह होता है संप्रदान के लिए, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाए। विभक्ति है फिर अपनी पंचमी। विभक्ति कौन सी है? पंचमी। कारक है अपना अपादान। कारक कौन सा है? अपादान। चिन्ह होता है से अलग, अलग होने के अर्थ में। विभक्ति है फिर षष्ठी। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। कारक होता है संबंध। कारक कौन सा होता है? संबंध। चिन्ह होता है संबंध बताने के लिए, संबंध का, के, की, यानी उसका, उसके, उसकी, इस टाइप से। षष्ठी के बाद में विभक्ति होती है सप्तमी। षष्ठी के बाद में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी। कारक होता है अधिकरण। कारक कौन सा होता है? अधिकरण। चिन्ह होता है में, पर, अधिकरण में, पर। और अंतिम होता है अपना संबोधन। अंतिम क्या होता है? संबोधन। कारक भी क्या होता है? संबोधन। कारक को भी हम क्या बोलते हैं? संबोधन। चिन्ह होता है हे, अरे और भो। सबके आगे क्या लगेगा? संबोधक वाचक चिन्ह लगेगा, हे, अरे, भो। ठीक है, अब अपना एक तरफ ये हो गया विभक्ति, एक तरफ हो गया कारक और एक तरफ हो गया चिन्ह। विभक्ति, कारक और चिन्ह कैसे पढ़ेंगे हम? विभक्ति हमें पता है कंटिन्यूटी होती है, 7 विभक्ति होती है और 8वां संबोधन होता है, तो विभक्ति को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब कारक चिन्ह को हम कैसे याद करेंगे? दाएं से बाएं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, भो। अगर हम दो बार अगर हम बोल करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, भो। और जो हमने पढ़े थे 6 जो कारक होते हैं, उन 6 कारक में जो ये 8 है, इन 2 कौन से हैं जिनको हम कारक है नहीं मानते, सिर्फ विभक्ति में उनका प्रयोग किया जाता है। तो एक तो होता है अपना षष्ठी विभक्ति का जो कारक है वो कौन सा? संबंध कारक। एक तो कौन सा हो गया अपना? ये संबंध कारक।
और दूसरा कौन सा हो गया, संबोधन कारक। इन दो का क्या है, क्रिया से परंपरा और साक्षात दोनों तरीके से संबंध नहीं होता है, तो इन दोनों को कारक नहीं माना जाता, सिर्फ इनका विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। संबंध का षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है और संबोधन का संबोधन विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनको कारक के अंदर गिना नहीं जाता है। ठीक है, ये तो अपने हो गए कारक चिन्ह। अब ये जो कारक है ये प्रयुक्त कैसे होते हैं, जब हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे तो जैसे कर्ता कारक किसे कहेंगे, कर्म कारक किसे कहेंगे, करण कारक किसे कहेंगे, संप्रदान कारक किसे कहेंगे, और इनके जो चिन्ह हैं ये भाषा में कैसे प्रयुक्त होते हैं, इन सब के बारे में हम उदाहरणों से यहाँ पे चर्चा करते हैं। ओके, अब हम उदाहरणों के माध्यम से इनको समझते हैं कि ये प्रयुक्त कैसे होते हैं, यानी हिंदी वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और संस्कृत में फिर विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा। जैसे उदाहरण है अपने पास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक का उदाहरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक का। हमें पता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा का। विभक्ति कौन सी लगती है, प्रथमा। ठीक है, अब सवाल ये आता है मन में कि ये कर्ता कारक होता क्या है। कर्ता कहते किसे हैं, कर्ता कहते हैं किसी काम को करने वाला। किसी काम को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। यानी सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों के अंदर क्रिया को जो कर रहा है, यानी क्रिया यानी काम, अगर किसी काम को या क्रिया को जो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी वाक्य है कि वह जाता है, वह जाता है। यहां सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दो शब्द है, एक ये वह और एक ये जाता है। यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, जाने का। जाता है, काम कौन सा हो रहा है, जाने का। अब जाने का काम कर कौन सा रहा है, कौन रहा है, वह। यानी ये जाने का जो काम है कौन जा रहा है, वह जा रहा है। तो यहाँ पे ये वह क्या हो गया, कर्ता। तो वह में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा। अब ये वह एक है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। संस्कृत में क्या बनता है, सह। सह के अकॉर्डिंग लगाएंगे क्रिया। जाने को संस्कृत में बोलते हैं, गम धातु से स्टार्ट होता है। जाता है वर्तमान काल का लगता है, तो हमने पढ़ा था लकार वाले में, जाता है जिसमें तात एति आता है वो लट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, सह के अकॉर्डिंग क्या आएगा, गम धातु से गच्छति। सह गच्छति, वह जाता है। पूछा जाए सह में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। क्यों है, कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, एक और दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे दूसरा सेंटेंस है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कौन पढ़ रहा है, राम। तो जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्ता। कर्ता में व्यक्ति कौन सी लगेगी, प्रथमा। एक वचन है तो राम है। अब राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, क्रिया। पढ़ता है में कौन सी धातु होती है, पठ। कौन सी धातु होती है, पठ। पढ़ता है, लास्ट में ता आ रहा है तो लगेगा लट लकार। राम है पठती। संस्कृत क्या बनेगा, राम है पठती। पूछा जाए राम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। कारण पूछा जाए, कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अपना कर्ता कारक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्ता कारक के बाद में अगला आता है अपना कर्म कारक। कौन सा आता है, कर्म कारक। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय का। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का। अब बात आती है कि कर्म कारक कहते किसे हैं, यानी कर्म कारक कहते किसे हैं। कर्म किसे कहते हैं, यानी काम को करने वाला होता है उसे तो कर्ता कहते हैं, तो कर्म किसे कहते हैं, कर्तम। कर्म उसे कहते हैं यानी कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक चाहता है, यानी कर्ता की जिस चीज में विशेष इच्छा होती है या विशेष जो रुचि होती है उसकी क्या होती है, कर्म कारक संज्ञा होती है। यानी कर्ता वाक्य में जिस चीज को सबसे अधिक चाहता है या क्रिया के माध्यम से जिसको चाहता है वही क्या होता है, कर्म होता है। एक सेंटेंस से हम समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, बालक वेद पढ़ते हैं। बालक वेद पढ़ते हैं, तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। तो जो काम होता है वो तो होती है क्रिया, और ये काम करने वाले कौन है, बालक।
जो करने वाले होते हैं वो है कर्ता। यहाँ पे बालक क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेद, बालकों की क्या पढ़ने में रुचि है, वेद पढ़ने में रुचि है, तो वेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया। कौन सी लगेगी, द्वितीया। अब जब हम वापस इसका संस्कृत बनाएंगे, बालक में क्या है, कर्ता कारक है, तो विभक्ति कौन सी लगेगी, प्रथमा। बालक वेद पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बहुवचन का है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालकाः। क्या पढ़ते हैं, वेद, वेदम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगेगी वेदम। पढ़ते हैं, बालका के अकॉर्डिंग आएगा, बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो ये भी किसका आएगा, बहुवचन का। पढ़ते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, पठन्ति, बालकाः वेदम पठन्ति। संस्कृत क्या बनेगा, बालकाः वेदमे पठन्ति। ओके, एक और उदाहरण से समझते हैं हम। दूसरा उदाहरण है जैसे मोहन घर जाता है, मोहन घरे जाता है। क्या काम हो रहा है, जाने का। कौन जा रहा है, मोहन। कहाँ जा रहा है, घर। कहाँ जाने की इच्छा हो रही है उसकी, घर जाने की। ठीक है, तो यहाँ काम करने वाला कर्ता, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा, मोहन है। क्या बनेगा, मोहन है। घर द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्या बन जाएगा, गृहम। मोहन है गृहम, जाता है, मोहन के अकॉर्डिंग गच्छति, गच्छति। सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन है गृह में गच्छति। ये अपना कौन सा हो गया, कर्म कारक। ये अपना कौन सा क्लियर हो गया, कर्म कारक। ठीक है, इसी प्रकार अपना तीसरा होता है करण कारक, उसके बारे में पढ़ते हैं। करण कारक कौन सा है, करण कारक। ओके, करण कारक में विभक्ति का प्रयोग कौन सा होता है, तृतीया का। ठीक है जी। अब ये करण कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, करण का मतलब होता है यानी क्रिया की संपादन में या क्रिया की निष्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है। यानी आप ये सिंपल शब्दों में ये कह सकते हो कि क्रिया को करने में जो सहायता करते हैं वही क्या होते हैं, करण होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। यानी जो सहायक होते हैं वो क्या होते हैं, करण कारक कहलाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है, उसकी करण कारक संज्ञा होती है। यानी कर्ता जिसकी सहायता से कोई काम करता है उसकी करण कारक संज्ञा होती है, उसको हम करण कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण से समझते हैं। राम कलम से, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। लिखने काम किसका हो रहा है, लिखने का, तो ये तो हो गई क्रिया, जो काम होता है वो होती है क्रिया। कौन लिख रहा है, राम, तो ये हो गया कर्ता। यहाँ पे अगर पता चल रहा है डायरेक्ट ही यहाँ पे से चिन्ह आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, चिन्ह किस में आता है, से चिन्ह आ रहा है, तृतीया में आता है, तो कलम में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया। कौन सी लगेगी, तृतीया। यानी यहाँ पे कलम की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, करण कारक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जब सेंटेंस बनाएंगे कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा। क्या बनेगा, राम है। कलम से चिन्ह आ रहा है तो विभक्ति कौन सी लगेगी, तृतीया। कलम में तृतीया लगाएंगे तो क्या बनेगा, कलमेन, क्योंकि ये एक वचन में है तो कलमेन। राम है कलमेन, लिखता है, अकेला राम लिखता है, लट लकार में लग जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, लिखती, लिखती। सेंटेंस क्या बनेगा, राम है कलमेने लिखती, राम कलम से लिखता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कलमेन में कौन सी विभक्ति है, कारण बताइए, तो कलमेन में बताओगे तृतीय विभक्ति है। कारण क्या है, करण कारक के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी करण कारक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मारा। ठीक है, राम ने, यहाँ पे ने चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति राम है। रावण को चिन्ह आ रहा है, रावणम। बाण से चिन्ह आ रहा है, करण कारक। बाण में क्या लगेगा, करण कारक, तृतीय विभक्ति बाणेन। राम है, रावणम, बाणेन। मारा, भूतकाल में मारा, हतः।
राम है रावणम बाणेन हतः, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछा जाए बाणेन में कौन सी विभक्ति है, बताओगे तृतीय विभक्ति है। कारण क्या बताओगे, करण कारक के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रावणम में पूछा जाए तो द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राम में पूछा जाए तो प्रथमा विभक्ति है, कारण पूछा जाए तो कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला करण कारक हो गया अपना, अगला है संप्रदान कारक। अगला कौन सा अपना, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्त में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी का। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी का। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं संप्रदान कारक कहते किसे हैं। संप्रदान कारक उसे कहते हैं यानी जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है, या ये कह सकते हो कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है। यानी अगर कर्ता दान आदि क्रिया से जिसे क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, यानी कर्ता जिसको कुछ देता है तो लेने वाले की संप्रदान कारक संज्ञा होती है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि कर्ता दान आदि क्रिया के माध्यम से जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कर्ता किसी क्रिया के माध्यम से जिस किसी को संतुष्ट करना चाहता है दान आदि क्रिया से, यानी कुछ दे करके, तो जो लेने वाला व्यक्ति होता है उसकी क्या होती है, संप्रदान कारक संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, नृपय निर्धनाय धनम यच्छति। राजा गरीब को धन देता है। राजा गरीब को धन देता है। राजा गरीब को धन देता है या प्रदान करता है। ये क्षति यानी देना या प्रदान करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं धन देता है, काम क्या हो रहा है, देने का। क्या दे रहा है, धन। किसको दे रहा है, गरीब को। दे कौन रहा है, राजा। यानी यहाँ पे धन जो दान है, यानी धन दे करके किसकी संतुष्टि करना चाह रहा है, वो गरीब की संतुष्टि करना चाह रहा है। तो यहाँ पे गरीब शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी का। संप्रदान कारक संज्ञा किसकी होगी, गरीब की। राजा दे रहा है तो नृपय, कौन सी विभक्ति लगी, प्रथमा, क्योंकि ये कर्ता कारक है। किसको दे रहा है, ये गरीब को दे रहा है, कौन सी संज्ञा हो जाएगी इसकी, संप्रदान कारक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी। क्या दे रहा है, धन, कौन सी संज्ञा होगी, कर्म कारक संज्ञा होगी इसकी। कौन सी संज्ञा होगी, कर्म कारक। क्या दे रहा है, मतलब धन दे रहा है। ये यच धातु है तो ये हो जाएगी अपनी क्रिया, यानी जो काम किया जाता है वो क्रिया होती है, काम करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये अपना क्रिया हो जाएगा। नृपय निर्धनाय धनम यच्छति। अगर एग्जाम में निर्धनाय को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि उपयुक्त वाक्यांश में, रेखांकित वाक्यांश में कौन सी विभक्ति है, कारण बताइए, तो बताएंगे कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक अपना अंतिम उदाहरण है, बालकः सौमित्राय पुस्तकम ददाति। बालक अपने मित्र को पुस्तकें देता है। देने का काम कौन कर रहा है, बालक। किसको दे रहा है, अपने मित्र को। क्या दे रहा है, पुस्तक। पुस्तकम ददाति। सौमित्राय, ओके, ठीक है, सौमित्राय। यानी यहाँ एग्जाम में अगर इस सौमित्राय को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है या कारण बताइए कौन सी विभक्ति है, तो हम बताएंगे इसमें चतुर्थी विभक्ति है। कारण क्या है, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे काम को करने वाला कौन है, बालक। क्या कर रहा है वो, पुस्तक दे रहा है। पुस्तक की कर्म कारक संज्ञा हो जाएगी। और किसको दे रहा है, अपने मित्र को। यानी ये पुस्तक देकर के किसकी संतुष्टि कर रहा है, अपने मित्र की। तो अपने मित्र सौमित्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार अपने ये जो संप्रदान कारक है वो क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।